दोस्तों, दिल के अफसाने में आपका मेजबान अख्तर रिजवी एक मर्तबा दोबारा आप तमाम सुनने वालों को जहां जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप जानते हैं कि अब से चंद लम्हे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि तकरीबन 1:10 और 15 के दरमियान कहीं मैं आप लोगों की लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा, गपशप करूंगा। तो जनाब बढ़ते हैं आज हम अपने प्रोग्राम के पहले कॉलर की जानिब। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे कौन मौजूद है, हमें किसने कॉल किया और कहां से हमें याद किया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? जी, कल्बे मोहसिन बात कर रही हूँ। कल्बे मोहसिन। मैं आपका प्रोग्राम काफी सुनती रहती हूँ, लेकिन ये मसरूफियात की वजह से अक्सर कॉल कर नहीं पाती हूँ, लेकिन रेगुलर मैं सुनती रहती हूँ। एंड आई लाइक योर शो वेरी मच, योर वॉइस, योर वे ऑफ टॉक एंड योर कलेक्शन ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक एंड योर स्पेशली योर बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑसम। बहुत शुक्रिया कल्बे मोहसिन। अच्छा, असल में आपने जो कॉल मिलते ही अपना नाम बताया और मैंने आपसे आपका नाम पूछा, तो आपके नाम से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तखल्लुस है कल्बे मोहसिन। और जब कल्बे मोहसिन आपने तय कर लिया अपना तखल्लुस, तो फिर उसके बाद असल नाम हम बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे और ना ही हम चाहेंगे कि आप बताएं असल नाम। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मुझे लग रहा है आपके नाम से, आपके अंदाज़े तकल्लुम से जैसे शायरी से शगफ रखती हैं आप बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, इसीलिए प्रोग्राम भी सुन रही हूँ और मुझे काफी ज्यादा आपसे आपके प्रोग्राम में आने का शौक भी काफी था। चले, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। और अच्छा, ये बताएंगे आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कहाँ से कर रही हैं? मैं जेहलम से। जेहलम से कॉल कर रही हैं? जी। लेकिन आपकी ज़बान और बयान से लग रहा है कि बुनियादी तौर पे आप जेहलम से नहीं हैं। हाँ, ड्यू टू सम प्रोफेशनल एंगेजमेंट आई एम हियर। आई एम बेसिकली फ्रॉम कराची। देखा ना, हमने वो कहते हैं ना पंजाबी में, फड़े गए हो तुसी। हाँ, एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। तो कल्बे मोहसिन, ये बताइए, शायरी करती हैं आप? बिल्कुल करती हैं। शायरी तो क्या कहें, मतलब अपने जज्बात को लफ्जों में उतारते हैं लोग, जिसे शायरी का नाम दे देते हैं। तो शायरी तो नहीं, बस समझे थोड़ी बहुत कोशिश है, जो जज्बात है उनको लिख देती हूँ बस। शायर तो बहुत बड़ा लफ्ज है। अरे हम इसको शायरी ही कहेंगे ना। और इसको हम इसको बल्कि ये भी कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, आप शायर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप शायरी करती हैं, चाहे मुख्तसर करती हैं चाहे बहुत ज्यादा करती हैं, तो आप शायर ना। क्या ख्याल है आपके? कुछ इजाजत दें तो शेयर करूं कुछ लिखा हुआ? जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर, ये तो हम कहने वाले थे आपसे। राज़े उल्फत क्या था क्या बताएं तुमको। वाह वाह। राज़े उल्फत क्या था क्या बताएं तुमको। बहुत अच्छा। जो तुझो क्या थी हमारी क्या बताएं तुमको। क्या बताएं तुमको। वो जो होता ही नहीं एक पल को भी ओझल। वाह वाह। वो जो होता ही नहीं एक पल को भी ओझल। वो तखय्युल है तेरा कैसे यकीन दिलाएं तुमको। कैसे यकीन दिलाएं तुमको। वाह। अब भी है ख्यालों में रहता सिलसिलाए मुलाकात। वाह वाह। अब भी है ख्यालों में रहता सिलसिलाए मुलाकात। मिले फुर्सत तेरी यादों से तो भुलाएं तुमको। क्या बात, क्या बात। जारी रहता है दुआओं में जिक्र तेरी हुसूली का। वाह। जारी रहता है दुआओं में जिक्र तेरी हुसूली का। वाह। कैसे अपनी किस्मत की लकीरों से मिलाएं तुमको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरी यादों के सहारे से गुजारी है उम्र सारी। क्या बात। अब ये मुमकिन ही नहीं हरगिज़ के भूल जाए तुमको। भूल जाए तुमको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल्बे मोहसिन वो बहुत शुक्रिया। बशीर बदर लिखते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा इसका जवाब भी आप मुझे दें अपनी ही जबान में, शायरी की जबान में। जी, अगर दे सकी तो। नहीं, आप दे सकेंगी। बशीर बदर लिखते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो।
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एक मौसम सुहाना ऊपर से तेरी याद, वाह एक वाह, मौसम सुहाना ऊपर से तेरी याद, तुम ही बताओ ये दोहरी कयामत नहीं। आहा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और आपने वो भी देखा सुना होगा आपने फैज अहमद फैज का, बहुत मशहूर है, जबान ज़द आम है। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। बहुत खूब। इस बहर में क्या याद आ रहा है आपको? कुछ भी सुना दें। मोहब्बत अम्र होती है, नहीं मोहताज होती वो किसी के दूर जाने की, वाह। किसी के पास आने की। क्या बात है। मोहब्बत पाक होती है, नहीं मोहताज होती वो, बुझाए प्यास अपनी वो कहीं कुर्बत के लम्हों से। मोहब्बत जिस रूप में भी हो सदा जिंदा रहती है, सदा जिंदा रखती है। कि आ जाए मोहब्बत में कभी जो गर्ज तो सुन लो, फिर ये हार जाती है। मोहब्बत फिर नहीं रहती, गर्ज जीत जाती है। मुझे शायराने शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का अचानक से एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और बशीर बदर मजीद लिखते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। एग्जैक्टली। एग्री करती हैं आप इससे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके जहन में क्या आ रहा है अब इससे? उसके दूर जाने का, कोई तो मजबूरी होगी उसके दूर जाने की। कोई तो मजबूरी। सॉरी नहीं, आई थिंक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके दूर जाने की कोई तो मजबूरी होगी, जाहिर है। हाँ। कोई मजबूरी के बगैर कुछ थोड़ी होता है। अच्छा चले एक और सुनाती हूँ आपको। जी 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 सुनाइए। तय कर चुकी थी पल भर में ही सदियों का सफर। वाह। तय कर चुकी थी पल भर में ही सदियों का सफर। क्या बात है। हैरान वो भी कुछ गलत न था, मुलाकात पर भल की तो थी। वाह 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 वाह। उसके जाते ही ख्यालों में खो सा जाना, उसके जाते ही ख्यालों में खो सा जाना। फुर्सत कभी ऐसी मुझे पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं थी। उसकी यादों में रहना मुस्कुराते जाना, तन्हाई में यूं हंसना मेरी फितरत तो नहीं थी। क्या बात, क्या बात। वक्त की रफ्तार पर हर पल है नजर अब, बेचैन मेरी तबीयत पहले तो नहीं थी। पहले तो नहीं थी। चले मैं एक मुख्तसर सा सुनाता हूँ। वो मुझे निदा फाजली का याद आ गया कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। क्या चीज है। वाह। और फिर फैसा का ज़बान ज़द आम, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। फिर उबैदुल्ला अलीम मुझे याद आ रहे हैं। अजीज अजीज उतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज उतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। दम निकल जाए। एक और सुना दूं? हाँ हाँ जरूर सुनाइए। अच्छा इसको सुनाने से पहले ना, इसको आपके सुनने से पहले, ये जो मौजू आपकी और मेरी दरमियान इस लाइव टेलीफोन कॉल पे छिड़ गया है, जो आपने अभी सुनाने में सुनूंगा, मुझे अकबर इलाहाबादी याद आ गए। वो कहते हैं कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठाया नहीं सकते। अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। जी अब सुनाइएगा। जो बेवजह थी इनायत उनकी,
तो बेरुखी भी बेसबब थी। वाह न सह सके हम नवाजिशें, वाह, न कम थी शिद्दत सितमगरी की। क्या कहना, क्या कहना। कभी वो बरसा गरज गरज कर, कभी मैं तरसा बूंद बूंद को। वाह वाह वाह, बहार थी वो संग जो था, वाह। फिर लौट आया न वो न मौसम। हम अपनी दिल की लगी में गुम थे, वाह, तो वो भी गुम थे दिल लगी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही फर्क था फकत कौसर, वो वाह। जा चुका था मैं रुक चुका था। क्या बात, मैं उसके वास्ते था गुजरा माजी, क्या वो बात। मुझ में जिंदा आज भी था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत वेरी खूब। नाइस टॉकिंग विद यू। बहुत मजा आ रहा है मुझे आपके साथ पोएट्री करने। बहुत शुक्रिया, जीती you so रहें, very much. आबाद रहें। Thank you so very और जिस खास मिशन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आप उसको उसमें कामयाब करें, क्योंकि तखल्लुस क़ल्ब आमीन। मोहसिन है ना। जी जी जी। थैंक यू so वेरी very थैंक यू much. वेरी मच, Thanks बहुत very शुक्रिया। क़ल्ब मोहसिन कहती हैं हमारी लाइव कॉलर थी कि बुनियादी तौर पे ताल्लुक इनका कराची से है। जेलूम, मेरा ख्याल में शायद किसी जॉब के सिलसिले में ये जेलूम में होती हैं और शायरा हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा इंतखाब है इनका। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आप लोगों से बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो याद आ रहा है इस सारी गुफ्तगू के बाद, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। आपकी समातों तक पहुंचने वाली आवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े एफएम रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम 89.4 और 96 रेडियो नेटवर्क की है। शब के 2 बजे तक मोहब्बतों की इस महफिल में आपका और हमारा साथ रहेगा। लाइबा जफर, थैंक यू वेरी मच। आकिब खान, आपका बहुत शुक्रिया। और मोहसिन रजा, मेरे भाइयों की तरह जो कि सियाल मोड़ में होते हैं, मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। कभी चैन से रहने